नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के बिल्कुल परीक्षाओं से जुड़े हुए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं। बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखकर रहें और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और चेक करें आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट की वीडियो नंबर 55 है। अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखे तो चैनल पर आप विजिट करके सभी वीडियो का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला आईआईटी शहर कौन सा है। तो बताने का प्रयास करें। मुंबई दिया हुआ है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है या पुणे है। तो भारत का आईआईटी शहर की बात हो रही है तो पहला बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास करें। तो अगर हम अमर जवान ज्योति की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अमर जवान ज्योति अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये बिल्कुल दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली में इंडिया गेट पर है। कहां पर है? तो बिल्कुल इंडिया गेट पे ये स्थित है अमर जवान ज्योति। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 4 नंबर की बात करें तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ। तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। 1956 है, 1966 है, 1972 या 1975। तो इसका गठन 1966 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है तो वहां पे आप थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेंगे, जैसे आपको विजुअल बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा क्वालिटी, अगर क्वालिटी आपको डाउन दिख रही है तो। चलिए 5 की बात करते हैं। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय किसको दिया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय की बात हो रही है, किसको दिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय। यह दिया है एमएस स्वामीनाथन को। किसको? एमएस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक की बात हो रही है, ठीक है, हरित क्रांति। तो इसके जनक कौन है? तो बिल्कुल एमएस स्वामीनाथन है। आगे बात करें तो बल का एसआई इकाई पूछा गया है। बल का एसआई इकाई बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन बिल्कुल बी वाले राइट हो जाएंगे, न्यूटन। न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है, इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकांड्रिया ऊर्जा का उत्पादक करता है। 8 नंबर है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत पूछा गया है तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन होता है। किसका? तो हाइड्रोजन का संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सामान्य रक्तचाप कितनी होती है। सामान्य रक्तचाप की बात की जा रही है। यह ध्यान रखिएगा 120 से 180 होता है, ठीक है, 120 180 mmHg के रूप में इसे मापते हैं ब्लड प्रेशर को। 10 नंबर है कि हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल बी वाले राइट यहाँ पे हो जाएंगे। प्रकाश व क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं लोग, अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल करंट अफेयर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे
वीडियो आती है करंट अफेयर की, जिसमें 15 जो है MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार के यानी कि ऑल जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। साथ में UPSI की भी क्या है सिलेबस वाइज जो है MCQ स्टार्ट हो गई, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 11 की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे जो ऊंचा है वो जोग फॉल्स है। क्या है? जोग फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जोग फॉल्स जो कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। जोग फॉल्स अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक में ये लोकेटेड है। भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। आगे बात करेंगे 12 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह जो है हेग में है। कहाँ पर है? हेग में। और हेग कहाँ पे है? ध्यान रखिए, अगर हेग की बात करेंगे तो यह तो है नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में। आगे बात करें तो दूध से घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे जो है अपकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध से जो है मक्खन व घी निकालने की प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे पदार्थ कठोर की बात करेंगे तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर, और हीरा जो है कार्बन का कठोरतम रूप है। ध्यान रखिएगा किसका? तो कार्बन का। कार्बन का क्या है? कठोरतम रूप है। 15 नंबर है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह जो है ध्यान रखिएगा दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की जो है इसमें भारत की अध्यक्षता में जो है 2023 में जो है दिल्ली में हुआ था। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, इसलिए ध्यान यहाँ आ जाता है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 2023 में, क्योंकि अभी आपको पता होगा बिल्कुल नोटपैड जो है यहाँ पे लिया गया है और थोड़ा सा इसमें जो है चलाने में दिक्कत भी हो रही है। आप देख सकते हैं राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है, अगर अच्छा हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर वापस जो है बिल्कुल नोटपैड हमको चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको जो है डिटेल बोर्ड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए 16 की बात कर लेते हैं। तो शरीर का कौन सा भाग जो है इंसुलिन बनाता है? तो बताने का प्रयास करिएगा, कौन सा भाग जो है इंसुलिन बनाता है? तो बिल्कुल आग्नाशय बनाता है। कब बनाता है? आग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का अनुमान लगभग कितना है? सॉरी, पृथ्वी की आयु का अनुमान लगभग कितना है? हाँ ठीक है, वही पूछा जा रहा है। आयु का अनुमान पूछा गया तो लगभग जो है 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, इसकी आयु जो है पृथ्वी की आयु के अगर अनुमान की हम बात करते हैं, और ये जो है वैज्ञानिकों के अनुसार है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 18 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह जो है शुरू हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। और जेपी आंदोलन की बात हम करेंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन की। 19 है कि गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? गैस बल्ब की बात हो रही है, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। बल्ब में जो है नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है 5 रिंग है। क्या है? 5 रिंग। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है। 5 रिंग जो है 5 महाद्वीप को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो बिल्कुल 5 जो है महाद्वीप को दर्शाने का काम करती है। 21 है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति, बताने का प्रयास करें। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1952 में। कब? तो 1952 में जो है पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना ये जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। और कब किया था? तो 1953 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस जो है भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर ये कहा गया है बिल्कुल ध्यानचंद्र को। किसको? ध्यानचंद्र को। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे ध्यान रखना है, हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने जो है आवर्त हैं? तो आवर्तों की संख्या जो है कुल 7 है। कितनी है? बिल्कुल 7 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त में जो है 7 आवर्त है। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें स्टूडेंट, अगर वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं तो। और कम से कम वीडियो को एक दोस्त को शेयर करने की बात करते हैं स्टूडेंट, ज्यादा शेयर आपको नहीं करना, सिर्फ अपने जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सिर्फ अपने एक दोस्त को शेयर करेंगे। बिल्कुल जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 26 की बात कर लेते हैं, ये हो गया था कि नहीं हो गया था, 25 छूट गया था। चलिए, किस जो है भारतीय शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? गुलाबी नगरी की बात हो रही है, तो गुलाबी नगरी जो है जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की बात हो रही है, तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब की थी? तो 1928 में। कब की थी स्टूडेंट? 1928 में, ध्यान रखिएगा। 1900 जो है 28 है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 1928 में, ठीक है, खोज की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे, कौन सा ग्रह जो है सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा जो है शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 है कि भारत में योजना आयोग कब जो है स्थापित हुआ? तो जो योजना आयोग है भारत में जो है स्थापित हुआ था 1950 में, और 15 मार्च क्या समय था? बिल्कुल 15 मार्च, आप ध्यान रखेंगे 15 मार्च जो है 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। हालांकि अब ये जो है बंद हो चुका है और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग आ चुकी है। क्या आ चुकी है? तो बिल्कुल नीति आयोग, ठीक है, इसके स्थान पर क्या है? नीति आयोग है। आगे बात करेंगे तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन मिलता है मानव के शरीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ था, ठीक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर को। कब हुआ था? तो 24 जो है अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 1945 को स्थापना हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप जो है इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में वीडियो को जो है लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कम से कम बताया गया अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।